ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें क्या जरूरत थी प्रेम के सामने दिव्या का नाम लेने की? अब जब तक प्रेम वापस नहीं आ जाता, बप्पा का विसर्जन भी नहीं हो सकता। पर जीजी, विसर्जन तो वैसे भी ठीक से नहीं हो रहे हो तो। तुमसे तो बात करना बेकार है मालिनी। हे गणपति बाप्पा, दिव्या को कुछ मत होने देना। अरे वो रहा प्रेम। दिव्या भी आ रही है। दिव्या प्रेम आ गए, दिव्या प्रेम आ गए। प्रेम बेटा, क्या हुआ तेरे हाथ को? माँ मैं तो ठीक हूँ, पर किसने दिव्या को मारने की कोशिश की? हाय दया, तुम ठीक तो हो ना दिव्या? राजी, अब हम बिल्कुल ठीक है। प्रेम ने हमें बचा लिया। गणपति बाप्पा ने ही भेजा था प्रेम को। गणपति बाप्पा प्रेम और दिव्या के आते ही कितने अच्छे से हो गए हो गणपति बापा को विसर्जन। ये मालिनी भी ना, पता नहीं क्यों दिव्या को प्रेम से जोड़ती रहती है, जबकि इसे भी अच्छी तरह से पता है कि प्रेम और तपस्या की जोड़ी लाखों में एक है। तुम्हें विसर्जन में होना चाहिए था तपस्या। तुम नेत्रा की बेटी हो, तुम में एक सकारात्मक ऊर्जा है। आज अगर तुम विसर्जन में होती ना, तो जो बाधाएं आई वो नहीं आती। और तुम्हें पता है, तुम विसर्जन में नहीं थी ना, तो सबका ध्यान उस दिव्या की तरफ चला गया। माँ जी, आपने भी किसका नाम ले लिया? मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा ना उस दिव्या का ही था। इसीलिए आज ना मैं प्रेम को एक खास जगह ले जाना चाहती हूँ। खास जगह? अब हाँ माँ जी, मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले हम दोनों का एक फोटोशूट हो जाए, सिर्फ मैं और प्रेम, ताकि मैं प्रेम के दिल में जगह बना सकूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ कि जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती ना, प्रेम उस दिव्या से पूरी तरह से दूर रहे और तुम्हारे एकदम पास। तुम दोनों के रिश्ते के लिए भी यही अच्छा है। पर माँ जी, आपको प्रेम को मनाना होगा, क्योंकि मेरी बात तो उसे यूं ही बुरी लग जाती है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू बस अपने फोटोशूट पे ध्यान दे। प्रेम से बात मैं कर लूंगी। इससे पहले कि दिव्या आज रात फिर से प्रेम को मुझसे दूर करने की कोशिश करे, मुझे प्रेम को लेकर मायावन पहुंच जाना होगा। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम को तपस्या से दूर ही रखना होगा। प्रेम, प्रेम कहाँ चला गया? प्रेम,
उनके खिलते असुरी शक्तियां और भी ताकतवर हो जाती हैं। अगर तपस्या प्रेम को मायावन ले गई तो हमेशा के लिए असुर बना देगी। क्या करें हम, किससे पूछे प्रेम का है? मम्मा, घर में इतनी सारी चींटियां कैसे आ रही हैं? रूही, तू जो ये छुप छुपाए के चीनी खाते और यहाँ हुआ फेंकते, उससे होते ही चींटियां। चले चले जाओ, मैं कमरा में जाके पढ़ाई करो। इसे चाची जी सही कह रही है। अगर असुरी शक्तियों के स्रोत को ही खत्म कर दी जाए तो तपस्या कभी प्रेम को असुर बना ही नहीं पाएंगी। पर हम पता कैसे लगाए कि महासुर है कौन, क्या उसकी शक्तियों का स्रोत? महासुर को कोई जानता ही नहीं है तो उसके स्रोत के बारे में कैसे पता लगाए हम? अरे वो सेविका, यहाँ हम मोहिनियों की सेविका हैं जिन्हें कर्ण मोहिनी ने एक एक करके मार दिया था। इतनी सारी घटनाएं घट गई, हम तो भूले गए थे कि चाची जी कभी मोहिनियों की सेविका हुआ करती थी। अगर चाची जी को मोहिनियों के बारे में पता था तो महासुर के बारे में भी जरूर पता होगा। हमें उससे बात करनी होगी। चाची जी, एक सेकंड। कहाँ हुआ दिव्या? वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। प्रेम के लिए फिर से गाजर का हलवा बनाना है का? हम जो कहेंगे शायद सुनने में अजीब लगे आपको, पर हमारा जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको मोहिनियों के बारे में कुछ भी याद नहीं? अरे हमको कैसे याद नहीं रहे? प्रेम के दादाजी हमका कहानी सुनावत रहे कि मायावन कभी तपोवन रहे और वहाँ पर मोहिनिया रहत रही। नहीं चाची जी, वो आपको ये याद नहीं है कि आप कभी उनकी सेविका हुआ करती थी? अरे दिव्या, कहानियां बनानी भी है तो हमका मोहिनियों की रानी बनाओ, तब भाई असली मजा। चाची जी, क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं? अरे दिव्या, तुम काहे हमारा वर्तमान बिगाड़ो पे तुलियो? हम ई जन्म में ई घर की सेविका बन के बहुते खुश है और कच्चू नहीं चाहिए हमका। अच्छा, एक काम करेंगे, आप हमारे साथ मायावन चलिए ना। हम आपको वहाँ की जगह दिखा देंगे तो शायद आपको आपके अतीत के बारे में याद आ जाए। मायावन? अरे दिव्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, हमको नहीं मरना मायावन जाके। अब हम क्या करें? हमें महासुर के बारे में पता लगाना ही होगा और हमें चाची जी बता सकती है उसके बारे में। वरना तपस्या हमेशा हमेशा के लिए प्रेम को असुर बना देगी। हमें कुछ करना होगा। होते काम होते ही कर्मा। लड्डू, ये घर में दो दो जेठानियों के बीच में ये देवरानी की जीत की चिंता कोई करत ही नहीं है। मालिनी मौके पे चौका मारी दे। लड्डू चाची जी की कमजोरी है, इन्हें देखकर वो खुद को रोक नहीं पाएंगी। हमें माफ कर दीजिए चाची जी, हमें आपको मायावन लेकर जाना ही होगा। प्रेम को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मालिनी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कोई है।
चावल की बोरी अपने आप चल रही है। वाह, कितना मजेदार है ये। धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। रूही रूही किसे प्रोत्साहित कर रही है? कौन पहाड़ चढ़ रहा है? वो चावल की बोरी अपने आप चल रही है। क्या कह रही है? कौन सी चावल की बोरी? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे अलादीन की चटाई हो जो अपने आप चल रही है। वो देखो ना बड़ी माँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। रूही, लगता है घर में चोर घुसा है। तो यहीं रुकना, मैं आई अभी। अरे वाह पद्मा, कपड़े धोने जा रही है? जी जी, आवाज मत करिए, वहां पर चोर है। चोर? अगर सब लोग आ गए तो हमारा पकड़ा जाना तय है। अब हम क्या करें? कैसे निकले यहाँ से चाची जी को लेकर? ज्यादा समय नहीं हमारे पास। कुछ भी करके हमें चाची जी को लेकर मायावन जाना ही होगा। हे माँ पार्वती, अब हमारे प्रेम की रक्षा सिर्फ आप ही कर सकती है। यही चावल की कोनी। मैंने बोला ना, चल रही थी। देखो, यहाँ भी आ गई चलते चलते। ये चावल की बोरी ऐसे कैसे अंदर आ सकती है? ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर ही चोर हो। पद्मा, ये तो ये बोरी में सिर्फ चावल है। ये बोरी यहाँ किसने रखी? हाँ, एक लड़की आई थी, बोल रही थी कि पुजारी जी ने भेजा है। कौन लड़की? नाम तो नहीं बताई पर रूही जैसी थी। कहाँ है वो लड़की? अरे वो रही वो। अरे ये लड़की, सुनना जरा, सुनो। लगता है जैसे कि आज साक्षात माँ पार्वती ने बचा लिया हमें। अरे सुनना, कमाल है जीजी। लोग हमारे घर आते हैं मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए, दान दक्षिणा लेने के लिए, और ये लड़की आके चावल की बोरी छोड़ गई प्रसाद के लिए और बिना कुछ बताए। प्रेम, आज इस काली और सुनहरी रात में मैं तुम्हें पूरी तरह से असुर बना दूंगी। आज उत्सव की रात है प्रेम। इंसानी दुनिया में तुमने बहुत से उत्सव देखे होंगे, पर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हम हमारी दुनिया में कैसे खुशियां मनाते हैं, और साथ ही मैं दिखाऊंगी एक सुनहरा भविष्य जहां तुम असुर होगे। एक असुर राजा। देखो प्रेम, ये होगा नई रानी कर्णमोहिनी का सिंहासन।
और जब तुम असुर बन जाओगे तब तुम्हारे लिए भी एक ऐसा ही सिंहासन होगा। और फिर रानी कर्ण मोहिनी और असुर प्रेम दोनों एक साथ मिलकर इस संसार को अपने प्यार की दहशत से भर देंगे। और ये होगी हमारी सेना। दूसरों की मौत हमारे जीवन की शक्ति है प्रेम। ये तबाही ही हमारे प्यार की निशानी, क्योंकि आशक्ति शक्ति है। चलो प्रेम, बैठ जाओ। रानी कर्ण मोहिनी की जय, राजा प्रेमासुर की जय। ये क्या किया तूने वैशाली? मेरा ध्यान भंग करके मेरे सुनहरे भविष्य की तस्वीर मिटा दी तूने। क्षमा नहीं रानी कर्ण मोहिनी, वो क्या है ना, आपका भविष्य इतना ज्यादा खूबसूरत था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। नहीं रानी कर्ण मोहिनी, इसीलिए आपके इस आने वाले कल को मैंने आज ही अपनी आंखों में कैद कर लिया। चलो, कोई तो फायदा हुआ एक नागिन को पालने का। आप बस देखते जाए नहीं रानी कर्ण मोहिनी, क्या क्या कर सकती है वैशाली आपके लिए। जब आप और प्रेम एक हो जाएंगे इस मायावन में, जब आप दोनों का एक असुर महल होगा, तब भविष्य की इन्हीं तस्वीरों से मैं आप दोनों के उस असुर महल को सजाऊंगी। लगता है तू भी बिट्टू से सच्चा प्यार करने लगी, तभी तो एक नागिन होके भी प्यार की गहराई को समझ रही। बस आपकी ही कृपा है नहीं रानी कर्ण मोहिनी। अब बस मुझे रात के उस तीसरे पहर का इंतजार है, जब इस संसार से अच्छाई का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। चाची जी, चाची जी, दिव्या, निकाल लिया तुम हमको। दिव्या, दिव्या शांत हो जाइए चाची जी, को हम आपको मायावन लेकर आए हैं। मायावन हमारी काहे ले हमका मायावन? हम कहते ना कि हमको नहीं आना मायावन में। अरे काहे हम जाने
प्लीज हमारी बात सुनिए। माफ कर दीजिए, हम आपको बिना आपकी मर्जी के मायावन ले आए, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आपको यकीन दिलाना है हमें कि आप कभी मोहिनियों की सेविका हुआ करती थी। चाची जी प्लीज प्लीज इस जगह को देखिए एक बार, ये वही जगह है जहाँ आप मोहिनियों की सेवा किया करती थी। अरे हमें कच्चू नहीं याद है, छोड़ दो हमको। चाची जी प्लीज प्लीज, आपके अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता प्रेम की जान को बचाने में। आप इन मूर्तियों को तो देखिए, इन मोहिनियों को देखिए, आप कभी इनकी सेविका हुआ करती थी। जरा इनकी आंखों में देखिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा, हमें पूरा यकीन है। चाची जी प्लीज। कौन सेविका, किसकी सेविका, हमें कच्चू नहीं याद है। हमको बस यहाँ से जाना, हमको यहाँ नहीं मरना है। प्रेम की कसम, अगर चाचा जी के साथ ये सब कुछ हो रहा होता तो आप ऐसा नहीं कहती ना। हमारे प्रेम की जान खतरे में। चाची जी प्लीज हमारी मदद कीजिए, थोड़ा दिमाग को जोर दीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। आप कभी मोहिनियों की सेविका हुआ करती थी। प्लीज प्लीज चाची जी प्लीज। प्लीज याद कीजिए, वरना हम प्रेम को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। कौन मोहिनी, हमें नहीं पता, हमारा कोई रिश्ता नहीं है इन मोहिनियों से। हे मोहिनियों, मदद कीजिए चाची जी की, उन्हें उनके अतीत से मिलवाइए, याद दिलाइए उन्हें कि वो आपकी सेविका थी। उन्हें उनकी सच्चाई तक पहुंचाइए, प्लीज। ये सच है। मैं ही सेविका हूँ दिव्या। जब कर्ण मोहिनी ने एक एक करके सब मोहिनियों का अंत कर दिया, तब मैं अपने अतीत को यही छोड़कर उज्जैन चली गई थी। अगर मैं अपनी यादों को अपने साथ ले जाती तो वो मुझे वहां ढूंढने आती। इसलिए मैंने अपनी सारी यादों को इन मोहिनियों के चरणों में सौंप दिया। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे सब कुछ याद आ गया दिव्या। ये सच है दिव्या कि मैं ही सेविका थी। ये सच है। और दिव्या, तुम्हें कैसे पता चला मेरे अतीत के बारे में, मेरे पिछले जीवन के बारे में? तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? कौन हो तुम? मोहिनी नेत्रा की बेटी। एक बार प्रेम की जान बचाने के लिए हम अतीत में गए थे, 20 वर्ष पहले। वहीं मिली थी आप हमें, आपने हमारी जान बचाई थी। याद करने की कोशिश कीजिए। स्वर्ण मोहिनी, मतलब आप ही हो स्वर्ण मोहिनी? अब हम स्वर्ण मोहिनी नहीं रहे चाची जी। अपने परिवार को बचाने के लिए हमने अपनी सारी शक्तियां खो दी। और आपने कर्ण मोहिनी का अंत कर दिया। लेकिन अब तपस्या बन गई है नई रानी कर्ण मोहिनी। क्या? तपस्या कर्ण मोहिनी है? हाँ, और वो प्रेम को असुर बनाने की कोशिश कर रही है, महासुर की काली शक्तियों का इस्तेमाल करके। और वो महासुर की असुरी शक्तियों से प्रेम को असुर बनाना चाहती है ताकि उससे शादी कर सके। कौन
महासुर क्या है उसकी शक्तियों का स्रोत? कैसे नष्ट कर सकते हैं उसे? प्लीज चाची जी आपको बताना होगा हमें। कोई साधारण असुर नहीं है वो। मोह, लोभ, घृणा सारी बुराइयों का एक प्रतीक है। सृष्टि की सारी काली शक्तियां समाहित है उसके अंदर। कान मोहिनी भी कुछ नहीं है उसके सामने। सभी काली शक्तियों को साधने के बाद महासुर इस संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करके अपनी एक नई सृष्टि बनाना चाहता था। एक ऐसी सृष्टि जहां सब उसके दास होते और जो उसकी दासता स्वीकार नहीं करता वो एक एक करके मारा जाता। इसलिए महाकाल के भक्त 6 मोहिनियों ने उसे रोकने का संकल्प लिया। और उन सभी मोहिनियों ने महाकाल के आशीर्वाद से और अपनी पवित्र शक्तियों से उस महासुर के शरीर को नष्ट कर दिया और उस काली शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रख दिया। पर 40 दुल्हनों के बलिदान के बदले महासुर ने अपनी काली शक्तियों से एक मोहिनी को कर्ण मोहिनी बना दिया और उस कर्ण मोहिनी ने एक एक करके सब मोहिनियों का अंत कर दिया। पर वो कर्ण मोहिनी भी महासुर को मोहिनियों के कैद से मुक्त नहीं करा पाई। शायद इसीलिए वो अपने अंश से प्रेम को असुर बनाना चाहता है, ताकि उसकी काली शक्तियों को एक नया शरीर मिल सके। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा दिव्या। आंशिक रूप में ही सही, पर प्रेम के रूप में महासुर को एक नया शरीर मिल जाएगा। और वो रूप तो होगा प्रेम का, पर आत्मा होगी महासुर की। और वो महासुर अपनी संपूर्ण शक्ति से इस पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा, जो वो पहले करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया। और इस बार वो अपने उद्देश्य में सफल जरूर होगा, क्योंकि इस बार वो अकेले नहीं होगा, उसके साथ होगी उसकी अपनी कर्ण